आरंभी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में बुरी तरह हार जाती है। जख्मी हाथ के साथ वो हिम्मत जुटाकर परीक्षा देने पहुंचती तो है, लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। जैसे ही वो लिखना शुरू करती है, उसके हाथ से खून रिसने लगता है और पूरा पेपर लाल धब्बों से भर जाता है। दर्द और कमजोरी के बावजूद वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो अपना पेपर पूरा ही नहीं कर पाती। मजबूरी में उसे खाली पेपर के साथ ही उठना पड़ता है। नतीजा साफ होता है। एग्जाम में अपीयर न कर पाने की वजह से उसे फेल घोषित कर दिया जाता है। ये खबर सुनते ही आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस सपने को उसने बचपन से सींचा था, वही सपना उसकी आंखों के सामने टूट कर बिखर जाता है। अगर वो ये एग्ज़ाम पास कर लेती तो उसे मेडिकल लाइसेंस मिल जाता और वो आखिरकार एक डॉक्टर बनकर अपनी पहचान बना पाती। लेकिन अब सब कुछ जैसे ख़त्म होता हुआ नजर आता है। उधर अवंतिका इस मौके को आरंभी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। वो सबके सामने तंज कसते हुए कहती है कि बड़े बड़े सपने देखने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए काबिलियत भी चाहिए होती है। अवंतिका की ये बातें आरंभी के दिल को चीर कर रख देती हैं। हर शब्द उसके आत्मविश्वास को तोड़ता चला जाता है। आरंभी की आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वो कुछ कह नहीं पाती। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद अवंतिका सही कह रही है। शायद वो सच में इस लायक नहीं है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बार बार वही सवाल खुद से पूछती है, क्या मेरा सपना यहीं ख़त्म हो गया? क्या मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी? उसके मन में हताशा और गुस्सा दोनों ही उमड़ते हैं। एक तरफ उसका दिल कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ हालात उसे हार मान लेने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब जिद छोड़ देना ही बेहतर है। शायद जिंदगी ने उसके लिए कोई और रास्ता चुना है। वो फैसला करती है कि अब वो अपने इस सपने के पीछे भागना छोड़ देगी। ये सोचते ही उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे उसके अंदर की सारी उम्मीदें एक ही पल में बुझ गई हों। वो अपनी किताबों को समेटकर एक तरफ रख देती है और खुद से वादा करती है कि अब वो इस जिद को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। लेकिन क्या सच में ये उसकी हार है या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है? कहानी यहाँ एक बहुत इमोशनल मोड़ लेती है, क्योंकि बाहर से टूट चुकी आरंभी के अंदर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद जिंदा होती है, जो उसे बार बार याद दिलाती है कि उसने डॉक्टर बनने का सपना क्यों देखा था। लोगों की जान बचाने के लिए, उनके दर्द को कम करने के लिए। अवंतिका की बातें उसके कानों में गूंजती रहती हैं, मगर इसी के साथ उसे अपने संघर्ष भी याद आते हैं। वो सोचती है कि उसने अब तक इतनी मुश्किलों का सामना किया, तो क्या सिर्फ एक हार के कारण वो सब कुछ छोड़ दे? ये सवाल उसके दिल में हलचल मचा देता है। आंसुओं के बीच बैठी आरंभी धीरे धीरे खुद को संभालने लगती है। वो महसूस करती है कि जिंदगी में असली हार वही होती है जब इंसान खुद से हार मान ले। अगर वो अभी हार गई तो सच में उसका सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यहीं से उसके अंदर एक नया बदलाव जन्म लेने लगता है। वो तय करती है कि भले ही अभी वो कमज़ोर पड़ गई हो, लेकिन ये अंत नहीं है। वो अपनी जिद छोड़ने का फैसला तो करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सपनों को हमेशा के लिए दफना देगी, बल्कि अब वो पहले से ज़्यादा समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ेगी। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती नजर आती है, जहां आरंभी का ये दर्द और असफलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत